प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सर्वविदित हैं, मैं आपको बीच वीडियो हमेशा दे रहा हूं और आज दिनांक 25/10/2024 को वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक्स को लेकर मैं फिर आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं और उस वीडियो का शीर्षक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। अभी तक आपने देखा हिंदू सुधारवादी आंदोलन को मैं पढ़ाया था, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, आर्य समाज के बारे में दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन के बारे में स्वामी विवेकानंद। तो यह हिंदू सामाजिक सुधार आंदोलन थे, लेकिन मैं आज नए टॉपिक्स को लेकर मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन की पहली कड़ी को मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों के बीच और मुझे आशा है कि यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग से आग्रह है कि आप बच्चे के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे वीडियो को फैलाएं, सब्सक्राइबर कराएं, लाइक कराएं और आप लोग की सफलता में ही मेरी सफलता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रस्तुत करते रहूं। तो मैं आज इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। शीर्षक है मुस्लिम समाजवादी सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। तो आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी का जो दौर है वो अंधकार का जो दौर है और उसको पुनः जागरण करने के लिए सबसे पहले हिंदू समाज आ गया है और मुस्लिम समाज में पुनः जागरण बहुत बाद में आया। और पुनः जागरण बाद में इसलिए आया कि उस समय मुस्लिम में शिक्षा का भी बहुत ज्यादा घोर अभाव था। हिंदू उससे ज्यादा शिक्षित थे और अभी वर्तमान परिवेश में भी मुस्लिम की शिक्षा अभी बहुत पीछे है। तो जिस समाज में शिक्षा का घोर अभाव होगा वह पुनः जागरण बहुत बाद में पहुंचेगा और यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के दौर में सबसे पहले पुनः जागरण हिंदू के समाज में आया और राजा राममोहन राय बहुत बड़े शिक्षित थे, तो उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से, दयानंद सरस्वती के माध्यम से, आर्य समाज से और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के माध्यम से, क्योंकि यह लोग बहुत शिक्षित थे, तो इन्होंने अपने समाज में हिंदू धर्म में अपने अपने विचारधारा को रखकर पुनः जागरण लाने का प्रयास किया। अब बात होती है कि मुस्लिम समाजवादी सुधार आंदोलन में जो काफी पढ़े लिखे लोग थे, काफी दक्ष थे, उस व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां, जिसके परिवार ईरान के से भारत आए थे मुगल दरबार में और यहाँ नौकरी करते थे, ये लोग सुखी संपन्न लोग थे। तो जो व्यक्ति सर सैयद अहमद खां है, इनका जन्म जो है दिल्ली के एक धनाढ़ परिवार में जो है 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कब जन्म हुआ, 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 27 मार्च जो है 1898 में जो है अजमेर में हुई। तो आप देख रहे हैं सर सैयद अहमद खां, जिनका जन्म दिल्ली के एक धनाढ़ परिवार में 17 अक्टूबर जो है 1817 में हुआ और इनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 में अजमेर में हुई। अब मैं इसकी पूरी परिचय को बताता हूं और इनके द्वारा जो समाज में कार्य किए गए मुस्लिम समाज में, मैं उनको पूरा विस्तार से आप लोगों के बीच आ रहा हूं। अब बात होती है कि सर सैयद अहमद खां जो है एक अच्छे शिक्षाविद थे, एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छे समाज सुधारक थे और एक अच्छे प्रशासक थे। तो निश्चित तौर पर सर सैयद अहमद खां एक सर्वगुण संपन्न लोग थे और इनकी शुरुआती दौर में यह इनको न्याय विभाग पर अच्छी पकड़ थी और एडनबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने न्याय विभाग में स्नातक किया था और यही कारण है कि सर सैयद अहमद खां जो है 1838 ईस्वी में, सर सैयद अहमद खां 1838 स्थिति में न्यायिक सेवा में भर्ती हुए क्लर्क के पद पर और बाद में अपनी योग्यता के कारण यह जो है जज के पद तक आसीन हो गए। आप देख रहे हैं एक क्लर्क के रूप में आसीन होना और एक जज के पद तक यह पहुंच जाना एक बहुत प्रतिभा की बात होती है। तो निश्चित तौर पर सर सैयद अहमद खां एक बहुमुखी प्रतिभा के लोग हैं मुस्लिम समाज में। अब बात होती है कि सर सैयद अहमद खां जो लोग हैं वह
ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते हैं और 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के समय यह कंपनी में कार्यरत है, न्यायिक विद है और 1857 की क्रांति में मुस्लिम समाज की ओर से इन्होंने अंग्रेज का समर्थन किया और अंग्रेज का इन्होंने समर्थन किया और यही कारण है कि 1857 में मुस्लिम समाज के द्वारा जो कुछ समाज थे वो अंग्रेज का जो समर्थन किए करवाए, तो उन्होंने एक 1857 पर एक क्रांति पर एक किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत ए हिंद जो है वो 1857 पर इनकी लिखी गई पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है असबाब बगावत हिंद, 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेज का साथ दे रहे हैं। अब बात होती है कि सर सैयद अहमद खां जो है 1858 में ऐसा लगा कि समाज मेरा बहुत पीछे है, मेरा समाज को सुधारने के लिए मुझे आगे आना होगा, इसलिए उसमें सबसे बड़ी शिक्षा है, बिना शिक्षा के कोई समाज में बदलाव नहीं हो सकता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में शिक्षा का घोर अभाव था, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले जो है 1858 में मुरादाबाद में स्कूल खोला, मुरादाबाद में स्कूल खोला। इसके बाद 1863 में उन्होंने गाजीपुर में जो है विक्टोरिया स्कूल खोला, जो है विक्टोरिया स्कूल खोला। तो आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज में शिक्षा लाने के लिए सबसे पहले 1858 में मुरादाबाद, 1863 में उन्होंने गाजीपुर में स्कूल खोला और स्कूल के माध्यम से ही शिक्षा कहीं फैलती है। तो निश्चित तौर पर वह स्कूल से अपना शुरुआत किए और इसके बाद जो है सर सैयद अहमद खां एक समाज में सुधार के लिए 1870 ईस्वी में एक पर्चा निकाला जिसका नाम लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया रखा और यह हजारों पर्चा जो है गांव गांव मुस्लिम के समाज में फैलाया और बोले कि अपने समाज में शिक्षा का अलग जगाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ और अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद ही तुम्हारे सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तो लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया नाम से उन्होंने हजारों जो है पर्चा मुस्लिम के समाज के गांव गांव में पहुंचाया। इसके बाद जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद अहमद खां जो है तहजाब उल अखलाक पुस्तक लिखा जिसका अर्थ होता है सभ्यता एवं नैतिकता। तो किसी भी समाज में व्यक्ति तब सर्वगुण संपन्न हो जाता है जब वो सभ्य हो और उसका जो आचरण है, बोलने का, काम करने का तरीका, उसमें पूरा नैतिकता झलकता हो। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज में सभ्यता और नैतिकता के साथ साथ शिक्षा देने का भी काम इन्होंने उठाया और एक पुस्तक लिखा सभ्यता और नैतिकता पर और उसमें लिखा गया, उस पुस्तक का जो है उर्दू अनुवाद तहजाब उल अखलाक है, सभ्यता और नैतिकता। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई फारसी भाषा में, इनके द्वारा यह पहली पुस्तक थी। अब यह बात होती है कि आप देख रहे हैं शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने समाज को सभ्यता दे रहे हैं, अपने समाज में नैतिकता ला रहे हैं सर सैयद अहमद खां। इसके बाद जो है वहां पर जो है गाजीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। 1863 में इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और 1863 में ही इन्होंने मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी बनाई। मोहम्मदन जो है लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी के माध्यम से मुस्लिम समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर हों, उसके लिए एक सोसाइटी संगठन बनाया गया गाजीपुर में, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी। और 1863 में ही हमारा जो शिक्षा है वो उच्च स्तर का हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, इसलिए गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और बाद में इसका मुख्यालय वो अलीगढ़ में ले गए।
यानी इसका मतलब अलीगढ़ से वो जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसका मुख्यालय वो कहां ले गए, अलीगढ़ ले गए, अलीगढ़ को इसका मुख्य केंद्र बनाया। बाद में ये पहले गाजीपुर में ही किए थे। तो चूंकि गाजीपुर में इसलिए किए थे क्योंकि शुरुआत अपने जीवन का शिक्षा से वो गाजीपुर से शुरुआत के दिनों में किए थे, इसलिए साइंटिफिक सोसाइटी भी वो गाजीपुर में ही बनाए। अब बात होती है कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल खोला गया 24 मई 1875 को, 24 मई 1875 को यह प्राइमरी स्कूल खुला और बाद में 1877 में यही प्राइमरी स्कूल जो है अलीगढ़ कॉलेज हो गया। अब यह अलीगढ़ कॉलेज हो गया और इस अलीगढ़ कॉलेज का उद्घाटन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन किए थे और इस कॉलेज का जो जमीन है वह यूपी के गवर्नर विलियम म्योर दिए थे। ध्यान दीजिएगा, इस कॉलेज का जमीन कौन दिया, तो विलियम म्योर जो है उस समय यूपी का उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, अंग्रेज गवर्नर है। यही कॉलेज को जमीन दान में दिया कि आप कॉलेज खोल सकते हैं और इस कॉलेज का उद्घाटन, अलीगढ़ कॉलेज का उद्घाटन 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा हुआ और यह जो है बाद में विश्वविद्यालय बन गया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो 1920 ईस्वी में यह जो कॉलेज है अलीगढ़ कॉलेज, यह जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया और इस कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थियोडर ब्रेक बनाए गए। फिर सुनिएगा, अलीगढ़ कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन बनाए गए, थियोडर ब्रेक बनाए गए। तो मैंने कहा, फिर एक बार सुनिए, 1858 में मुरादाबाद में स्कूल, 1863 में विक्टोरिया स्कूल, इसके बाद 24 मई 1875 को वह प्राइमरी स्कूल अलीगढ़ में डाल रहे हैं एजुकेशन के दृष्टिकोण से। इसके बाद यह कॉलेज हो गया 1877 में। इस कॉलेज का जो जमीन है उत्तर प्रदेश के गवर्नर विलियम म्योर ने दिया और इस कॉलेज का उद्घाटन लॉर्ड लिटन ने किया। इसके बाद यह जो कॉलेज है अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो गया और इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल बने थियोडर ब्रेक। अब बात हो रही है कि सर सैयद अहमद खां जो है यह हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किए। तो बोले कि मुसलमान को कांग्रेस में सम्मिलित नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि 1887 में जब प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबाजी बने तो इन्होंने इसका घोर विरोध किया। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बरुद्दीन तैयबाजी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर कौन मुस्लिम विरोध किया, तो उसका नाम है सर सैयद अहमद खां 1887। तो मुसलमान को कांग्रेस में सम्मिलित नहीं होने के लिए इन्होंने 1886 में ही जो है बनारस में जो है यूनाइटेड इंडिया पेट्रोसिक एसोसिएशन बनाया। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा 1886 में कहां बनी, बनारस में बनी यह संगठन और किसके सहयोग से बनी, शिव शास्त्री के सहयोग से बनी बनारस में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। और यह संगठन का मुख्य काम है कि मुस्लिम को कांग्रेस में नहीं जाने देना। अब यह संगठन जो है आगे चलकर 1888 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया 1888 में और 1890 में यह संगठन ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आप देख रहे हैं कि मुसलमान को कांग्रेस में नहीं जाने के लिए शिव शास्त्री के द्वारा बनारस में यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन बनाए गए, 1888 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बना और 1890 में ये अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया और उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो शाखा थी भारत में वो कहां थी, मैं उसको लिख रहा हूं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। वो जगह है मुंबई, मद्रास,
बंगाल, हैदराबाद इसकी शाखा थी। बाद में इसकी शाखा पटना में भी बनाई गई। तो ऑल इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की शाखा कहां कहां है? मुंबई में है, मद्रास में है, बंगाल में है, हैदराबाद में है और पटना में है। और इसका मुख्य काम है कांग्रेस को यानी मुस्लिम को कांग्रेस में जाने से रोकना। इसके बाद जो है सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखा, जाम ए जाम, जाम ए जाम। और इस पुस्तक में मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की कहानी है। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की जो कहानी है उनकी पुस्तक जाम ए जाम में है। इसके बाद इन्होंने यह पहले लोग हैं जो संसदीय रूप से भारत में दो जाति का जिक्र किए, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो मुस्लिम शब्द के लिए इन्होंने कौम शब्द को जोड़ा। और यही कारण है इनकी जो विचारधारा है कि भारत में राजनीतिक रूप से दो हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। और यही कारण है कि बाद में मुस्लिम लीग बना मुसलमान के लिए, और इसी मुस्लिम लीग के माध्यम से पाकिस्तान मोहम्मद जिन्ना बनवाए और पाकिस्तान एक अलग देश बना। तो मुसलमान के लिए राजनीतिक एक विचारधारा को बोलने वाला एक पहला शख्स जो है सर सैयद अहमद खान थे। और इनकी ही आवाज आगे बुलंद जो है मोहम्मद अली जिन्ना किए, मुस्लिम लीग बनी और आगे चलकर पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर एक नया देश बना। इसकी पहली शुरुआत सर सैयद अहमद खान के ही द्वारा हुई। तो मैंने आज के वीडियो में इतना ही बोला सर सैयद अहमद खान के बाद। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच आ रहा हूं।